हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल राठौड़। आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। गाइस, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो आज गाइस अपन पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम चैप्टर के बारे में, इसका जिसका भाग है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि टेरिडोफाइटा जो होता है वो एक प्रकार का स्थलीय पादप है। टेरिडोफाइटा जो होता है वो एक प्रकार का स्थलीय पादप है, यानी कि लैंड प्लांट है। कैसा पादप है? स्थलीय पादप है, यानी कि लैंड प्लांट है। लैंड प्लांट है अर्थात ये कहाँ पर पाया जाएगा? आपको भूमि के ऊपर पाया जाता है। और इनका जो मेनली आवास देखते हैं वो क्या होता है, तो इनका जो आवास होता है वो आपके ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। ये जो आता है वो आपके कहाँ पर? ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, ठंडे हो सकते हैं, डैम्प यानी कि गीले स्थानों पर, रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल में पाया जाता है। और इन पादपों को नीचे से नीतू जल की भी आवश्यकता होती है। और टेरिडोफाइटा के जो पादप है ना, जो सबसे पहले ऐसे पादप है जिनमें संवहनीय ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस या ट्रैक्योफाइट्स भी कहते हैं। ट्रैक्योफाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जाइलम में ट्रैकिट्स उपस्थित होती हैं। और एक पॉइंट है कि जाइलम में वेसल्स भी इसमें एब्सेंट होती है और फ्लोएम में कंपेनियन कोशिका भी एब्सेंट देखने को मिलती है। तो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो अभी वन बाय वन करके लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले आवास जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये कूल सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल और डैम्प स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, डैम्प स्थानों पर क्या है? पाए जाते हैं। और और क्या पॉइंट है इसका? सबसे और मेनली पॉइंट जो होता है वो आपको ये ध्यान रखना है, इन पादपों को फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन यानी कि निचेसन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निचेसन हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और पॉइंट क्या था इसका? सबसे पहले ऐसे पादप हैं जिनमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होता है। सबसे पहले पादप हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू, जिनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनीय ऊतक उपस्थित होता है। तो ये टेरिडोफाइटा जो होता है वो सबसे पहले ऐसे पादप है जिनमें संवहनीय ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है। और पॉइंट इसका क्या था? इसको अपन क्या कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैमस क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो आपके क्रिप्टोगैमस के अंदर आते हैं और फेनरोगैमस के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? और इसको ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। ट्रैकियोफाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जाइलम में वाहिनिका यानी कि ट्रैकिड्स क्या होती है आपकी? ट्रैकिड्स उपस्थित होती हैं। ट्रैकिड्स जो होती है वो आपकी उपस्थित होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं
जाइलम जो होता है, और ये जो टेरिडोफाइटा का जो जाइलम होता है, जाइलम में वेसल्स भी एब्सेंट होती हैं, और इसके जाइलम में क्या वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती है आपकी, वेसल्स जो होती है वो आपकी एब्सेंट होती हैं। एंड उसके फ्लोएम में कंपेनियन की कोशिकाएं भी अनुपस्थित होती हैं। और क्या था आपके इसके जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम में कंपेनियन कोशिका, कंपेनियन सेल्स यानी कि कंपेनियन कोशिका भी क्या होती है आपकी, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो आपको मेनली मैंने क्या क्या पॉइंट बताए वो आपको एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। टेरिडोफाइटा जो होता है ये आपका कहता है टेरिडोफाइटा को मेनली अपन देखते हैं क्या क्या होता है। टेरिडोफाइटा को अपन ने एक तो क्या बोला, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी का, वेस्कुलर, इसको अपन ने क्या कहा, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस का। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम में, तो जाइलम तो कहता है संवहनी ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, जाइलम भी उपस्थित होता है और फ्लोएम भी उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरी बात, ट्रैकियोफाइट्स भी कहा इसको, ट्रैकियोफाइट्स भी कहा क्योंकि इसमें ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनी का भी उपस्थित होती हैं, और इसलिए, और इस टेरिडोफाइटा को अपन एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोफाइटा भी कहा जाता है। क्यों एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं? क्योंकि इसमें भ्रूण निर्मित होता है, क्योंकि इसमें क्या था आपका, भ्रूण निर्मित होता है। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट है याद रखने हैं 1 बाय 1। अब अपन देखते हैं आगे। टेरिडोफाइटा की जो मुख्य पादपकाएं होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, ये आपका पॉइंट है। टेरिडोफाइटा की जो मुख्य पादपकाएं होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा की मुख्य पादपकाएं यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो होती हैं वो कैसी होती है, द्विगुणित स्पोरोफाइट होती है। द्विगुणित बीजाणुद्भिद होती है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद होती है, यानी कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, जो जड़ तना पत्ती में पूर्ण रूप से विभेदित होती हैं, जो जड़ तना और पत्ती में, जो जड़ तना पत्ती में पूर्ण रूप से विभेदित होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है आपकी, डिवाइडेबल यानी कि विभेदित होती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं टेरिडोफाइटा में मेनली तना किस प्रकार का होता है, जड़ कैसी होती है, पत्ती कैसी होती है, ये अपन 1 बाय 1 करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा में अपन क्या देखेंगे कि जो तना होता है वो राइजोम यानी कि प्रकंद प्रकार का होता है। तना जो होता है वो आपका कैसा होता है, राइजोम यानी कि प्रकंद प्रकार का होता है। और जड़ जो होती है वो आपकी एडवेंटेनियस रूट होती है। कैसी जड़ होती है आपकी, एडवेंटेनियस रूट होती है, यानी कि अपस्थानिक मूल होती है। एक तो मूल होती है मुस्ला मूल और एक होती है अपस्थानिक मूल। मुस्ला मूल किसे कहते हैं, जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है उसे मुस्ला मूल कहते हैं, और मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है उसे अपस्थानिक मूल कहेंगे। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जड़ें जो होती है वो अपस्थानिक यानी कि एडवेंटेनियस रूट देखने को पड़ती है मेनली। पत्ती 2 प्रकार की होगी, छोटी जिसे अपन कहते हैं माइक्रोफिलस कहते हैं, और एक पत्ती हो सकती है आपकी बड़ी जिसे अपन मैक्रोफिलस कहते हैं। माइक्रोफिलस के आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सिलेजिनिला और लाइकोपोडियम, और बड़ी पत्ती होती है उसको अपन मैक्रोफिलस कहेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होता है फन। अभी नोट डाउन करते हैं सब चीजें। तना कैसा होता है, तना यानी कि स्टेम, जो होता है वो कैसा होता है आपका, राइजोम प्रकार का। तना जो होता है वो आपका राइजोम प्रकार का होता है, यानी कि प्रकंद प्रकार का होता है। और जड़ें जो होती है वो कैसी होती है, तो जड़ें जो होती है यानी कि रूट्स जो होती है वो मेनली यानी कि मुख्यतः कैसी होती है, एडवेंटेनियस रूट होती है।
एडवेंटेनियस रूट होती हैं, एडवेंटेनियस रूट यानी कि अपस्थानिक जोड़े पाई जाती हैं। अब देखते हैं अपन इसमें पत्ती। तो पत्ती कैसी होती है, यानी पत्ती यानी कि लीफ, लीफ यानी कि जो पत्ती होती है वो आपकी मेनली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी माइक्रोफिलस और एक होती है आपकी माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस और एक होती है आपकी मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस। छोटी पत्ती को अपन क्या क्या नाम दे दिया, माइक्रोफिलस, और जो पत्ती बड़ी होगी उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रोफिलस। ठीक है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं मेनली अपन कि क्या एग्जाम्पल है। माइक्रोफिलस के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रोफिलस के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं आपके सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और क्या था आपका लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। और मैक्रोस्पोरस, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस के एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं आपके फर्न, जो सबसे बड़ा ग्रुप है। मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल होता है वो आपका क्या है, फर्न। टेरिडोफाइटा में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो आपकी एब्सेंट होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक एक्सेप्शन होता है आइसोइटस, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। तो एक और पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, क्या एक्सेप्शन के तौर पे आपको आइसोइटस ध्यान रखना है। आइसोइटस जो एक प्रकार का टेरिडोफाइटा पादप होती है, इसमें आपकी द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। ठीक है। अब मेनली अपन देखते हैं टेरिडोफाइटा के प्रकार में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जो अपन एक तो होमोस्पोरस प्रकार का है और एक हेट्रोस्पोरस प्रकार का। होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा का मतलब होता है सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स, और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा का मतलब होता है विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोरस ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अधिकांश जो होते हैं वो आपके होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स ही होते हैं, जैसे आपका लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, ये सब एक होते हैं आपके सम बीजाणु प्रकार के टेरिडोफाइट होते हैं। और एक होता है आपका हेट्रोस्पोर टेरिडोफाइट्स, जिसे विषम बीजाणु। ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें दो प्रकार के स्पोर होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ट्रिक होती है MASSI, मासी, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया और आइसोइटस। ठीक है, अब अपन देखते हैं टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के आपके कौन कौन से, आपके एक तो होमोस्पोरस, एक तो हो जाएंगे आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, दूसरा होता है आपका हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस किसमें, जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हो, जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणु
जिसमें एक ही प्रकार के जिसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है गाइज, तो अपन देखेंगे अपन होमोस्पोटेडोफाइट जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणु बने, और हेटेरोस्पोटेडोफाइट का मतलब होता है जिसमें दो प्रकार के बीजाणु बने, जिसमें दो प्रकार के बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो होमोस्पोरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? होमोस्पोरस के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। एक होता है आपका लाइकोपोडियम, और दूसरा होता है आपका इक्विसिटम। लाइकोपोडियम, दूसरा क्या होता है आपका इक्विसिटम। लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। और हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो उसका आपको मैंने ट्रिक बताई थी, MASSI, यानी कि मासी, मार्सेलिया, एजोला, सिलेजिनेला, और साल्विनिया और आइसोइटस कौन सा, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। ठीक है, आइसोइटस कौन सा, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस न्यू पेज ले लेते हैं एक बार। न्यू पेज में अपन को क्या पढ़ना है आपका, सम बीजाणु टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। अब अपन देखने वाले हैं सम बीजाणु टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र के बारे में क्या होता है। सम बीजाणु टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। सम बीजाणु टेरिडोफाइट का जीवन चक्र क्या होता है, ये थोड़ा एक लंबा टॉपिक पड़ेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो सम बीजाणु टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र अपन देखेंगे, तो इसके लिए आपको पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये कोई आपका पादप है, इस पादप पे क्या है, कोई पत्ती सी लगी हुई है, तो इस पत्ती में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये आपकी कोई पत्ती है, और यहाँ पर जो पत्ती होती है उसे स्पोरोफिल कहेंगे, और उस पर लगी हुई जो छोटी छोटी चरस्ताएं होती हैं उसे आप स्पोरेंजिया कहेंगे। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके बीजाणु पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपके कैसे होंगे, ऐसे बीजाणु होते हैं, उसे अपन स्पोर कहते हैं। तो ये वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं, अपन स्पोरोफिल, उसे अपन स्पोरोफिल कहते हैं। और इसको अपन स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहते हैं। और इसके अंदर पाए जाते हैं, उसको अपन स्पोर कहते हैं, स्पोर यानी कि बीजाणु कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले अपन साइकिल देखेंगे तो स्पोरोफाइट होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका स्पोरोफाइट, और ये जो स्पोरोफाइट होती है वो आपको पता है कैसी स्ट्रक्चर होती है, 2n स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। तो स्पोरोफाइट से क्या बनता है आपका स्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफिल का निर्माण होता है। और स्पोरोफिल भी आपकी पता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। स्पोरोफिल आगे जाके किस में बदलता है, स्पोरेंजिया में। तो आपको मैंने बताया क्या था, स्पोरेंजिया में बदलेगा। स्पोरोफिल आगे जाके आपका स्पोरेंजिया में बदलता है। ठीक है, ये भी आपकी 2n स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्पोरेंजिया आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का। भाई स्पोरेंजिया जो होता है वो आपका आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और इन स्पोर में क्या होगा आपका, ये स्पोर भी आपकी 2n स्ट्रक्चर होती है। कब, जब मियोसिस होने से पहले इन स्पोर में क्या होगा आपका मियोसिस होगा। तो और मियोसिस के फलस्वरूप क्या था, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस के फलस्वरूप किसका, हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होगा। और ये हैप्लॉइड मियोसिस के जो फलस्वरूप होता है आपका हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होगा। इस हैप्लॉइड स्पोर में क्या होगा आपका जर्मिनेशन, क्या होता है आपका जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है। तो अंकुरण के फलस्वरूप एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उसे अपन कहते हैं प्रोथैलस भी कहते हैं। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है आपकी, प्रोथैलस नाम की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और ये प्रोथैलस आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो क्या होता है एक प्रकार का गैमेटोफाइट है, किसका, समबीजाणु टेरिडोफाइटा का। तो ये एक प्रकार का गैमेटोफाइट है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो गैमेटोफाइट जो होता है ना, ये गैमेटोफाइट दो भागों में, इस गैमेटोफाइट जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो एंथेरिडिया से, दूसरा होता है आपका आर्किगोनिया से। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया से दोनों आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया से मिलकर बना होता है। एंथेरिडिया जो होता है वो आपका आगे जाके क्या बनाता है, एंथेरोजॉइड्स बनाता है। एंथेरोजॉइड्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। आर्किगोनिया आगे जाके क्या बनाती है आपकी एग सेल का फॉर्मेशन करता है, एग सेल बनाती है। एंथेरोजॉइड जिसे अपन क्या कहते हैं नरयुग्मक, और एग सेल को अपन क्या कहते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, फिर इसके बाद ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होता है आपके मिलते हैं आपस में, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। और ये निषेचन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जूडियोगेमी के द्वारा। जूडियोगेमी क्यों कहा, क्योंकि इसमें बनने वाले जो मेल गैमिट जो होते हैं वो आपका कैसे होते हैं गतिशील होते हैं और जल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए निषेचन कैसा होता है जूडियोगेमी के द्वारा होता है। और जूडियोगेमी के फलस्वरूप किसका फॉर्म होता है आपका जाइगोट का, किसका जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से आगे क्या बनेगा आपका भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। युग्मनज आगे जाके क्या बनाता है आपका भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाएगा। 2n स्ट्रक्चर जो आपकी 2n स्ट्रक्चर होती है, जाइगोट भी आपका 2n स्ट्रक्चर होती है। और इस भ्रूण आगे जो ये भ्रूण जो बना ना, इस भ्रूण का आगे जो विकास होता ना, ये भ्रूण है, इस भ्रूण का आगे जाके क्या होगा आपका विकास यानी कि डेवलपमेंट होता है। तो इस भ्रूण के विकास से वापस किसका निर्माण हो जाता है आपके द्विगुणित स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार की ये समबीजाणु टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रोथैलस क्या संरचना होती है, प्रोथैलस किस प्रकार की संरचना है। प्रो THALLUS प्रोथैलस किस प्रकार की संरचना है, इस बारे में अपन को देखेंगे। पेन चेंज करते हैं अपन पहले, सबसे पहले तो प्रोथैलस जो होता है क्या होता है आपका पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, समबीजाणु टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होते हैं इससे अपन क्या कहते हैं प्रोथैलस कहते हैं। समबीजाणु टेरिडोफाइटा का
सम बीजाणु टेरिडोफाइटा का युग्मकोद विद क्या कहलाता है आपका? प्रोथैलस कहलाता है। और ये जो प्रोथैलस होता है वो आपका अस्पष्ट संरचना होती है। कैसी होती है आपकी? अस्पष्ट एंड छोटी, अस्पष्ट व छोटी संरचना होती है आपकी। अस्पष्ट को अपन क्या कहते हैं? इनकंसिपियस भी कहा जाता है, इनकंसिपियस भी कहते हैं। छोटी यानी कि स्मॉल संरचना होती है। और बहुकोशिकीय होता है प्रोथैलस। बनने वाला जो प्रोथैलस होता है वो आपका मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। फ्री लिविंग भी होता है। फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र जीवी होता है। फ्री लिविंग यानी कि स्वतंत्र जीवी होता है, अर्थात किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। किसी पर भी निर्भर का मतलब, ब्रायोफाइटा में अपन देखते हैं कि मुख्य पादप अवस्था कैसी होती है आपकी? मुख्य प्लांट बॉडी यानी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। और यह गैमेटोफाइट और मुख्य पादप का जो होती है गैमेटोफाइट होती है। और इसमें ब्रायोफाइटा में बनने वाले जो स्पोरोफाइट होती है वो आवास और पोषण के लिए गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। जबकि टेरिडोफाइटा में बनने वाला जो ये प्रोथैलस है वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। और ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है। मोस्टली फोटो सिंथेटिक थैलॉइड यानी कि अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाब होता है। अधिकांश प्रकाश संश्लेषी कैसा होता है आपका? अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलसाब होता है। अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलसाब होता है। और ये आपकी असंवहनीय संरचना होती हैं। असंवहनीय का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, यानी कि नॉन वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो अपन क्या देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, परंतु यह एक ऐसी संरचना है जिसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। टेरिडोफाइटा का जो जीवन चक्र होता है ना, टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। क्यों भाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का कैसे? तो आपने देखा होगा कि जो स्पोरोफाइट, जब से सबसे पहले जो संरचना स्पोरोफाइट थी, स्पोरोफाइट से क्या बना आपका? स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, फिर आपका द्विगुणित स्पोर बना। इन स्पोर में मियोसिस हुआ तो फिर वापस आपका हैप्लॉइड स्पोर बना। प्रोथैलस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी, यानी पहले मियोसिस से पहले आपकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और उसके बाद आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इसलिए अपन कहते हैं टेरिडोफाइटा का जो जीवन चक्र होता है वह आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। ये पॉइंट भी आपको मैंने बताया कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है आपकी? स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है आपका? स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड होती है। और गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट क्या देखा आपने? गैमेटोफाइट जो होता है प्रोथैलस, गैमेटोफाइट बनने वाले गैमेटोफाइट जो बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोथैलस, जो आपका फ्री लिविंग होता है। क्या होता है आपका? फ्री लिविंग होता है। ठीक है, बनने वाला जो गैमेटोफाइट होता है वो आपका कैसा होता है? आपका फ्री लिविंग होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स क्या होता है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट
क्या पढ़ेंगे अपन? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में, ठीक है। विषम बीजाणु के हेडिंग क्या है आपकी? विषम बीजाणु के प्रकार। विषम बीजाणु के प्रकार दो प्रकार के होते हैं विषम बीजाणु आपके मेनली। माइक्रोस्पोर जिसे अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। माइक्रोस्पोर जिसे अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। दूसरा होता है आपका क्या? मेगास्पोर। दूसरा क्या होता है आपका? मेगास्पोर जिसे अपन क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। जिसे अपन क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या होता है और मेगास्पोर क्या होता है, ये आपको पता करना है। लघु बीजाणु जो होता है, और लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन होता है आपका? मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु आगे जाके क्या बनाता है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट जिसे अपन क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। दोनों आपकी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब अपन क्या पढ़ेंगे आगे? एक नोट है, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस का निर्माण नहीं होता है। क्या? एक नोट लगा के लिखिए अपन, क्या? विषम बीजाणु जो जैसा आपने देखा कि सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होता है, उसमें प्रोथैलस यानी कि युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, वो कैसा होता है? प्रोथैलस था, हैप्लॉइड होता है। जबकि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होता है ना आपका, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस का निर्माण नहीं होता है। क्या? विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में कहता है प्रोथैलस का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है, सिलेजिनेला एवं साल्विनिया जैसे विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में पहली बार बीज प्रवृत्ति यानी कि सीड हैबिट देखी जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में बीज का फॉर्मेशन तो बनता है, बीज का निर्माण तो होता है, और बीज का निर्माण होगा तो उसके बाद अगर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें बीज भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं बट फल नहीं बनते हैं। तो टेरिडोफाइटा में जो एडवांस पादप होते हैं ना आपके, सिलेजिनेला और साल्विनिया, तो इनमें सीड हैबिट यानी बीज के निर्माण की प्रकृति भी देखी गई है। तो क्या ध्यान रखना आपको? विषम बीजाणु जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, विषम बीजाणु जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में पहली बार बीज प्रवृत्ति यानी कि सीड हैबिट
देखी जाती हैं, देखी जाती हैं। ठीक है। बीज प्रवृत्ति के लिए आवश्यक लक्षण क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन सीड हैबिट, सीड हैबिट यानी कि बीज प्रवृत्ति के लिए, बीज प्रवृत्ति के लिए आवश्यक लक्षण, बीज प्रवृत्ति के लिए आवश्यक लक्षण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए बीज के फॉर्मेशन के लिए, विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता यानी कि 2 प्रकार के बीजाणु होने ही चाहिए, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है आपका एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का बीजांड के भीतर निर्माण। मादा युग्मकोद्भिद का, मादा युग्मकोद कहता आपका मादा युग्मकोद्भिद का बीजांड के भीतर निर्माण। बीजांड, मादा युग्मकोद्भिद का बीजांड के भीतर निर्माण। ठीक है। अब अपन को टेरिडोफाइटा को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो गाइस हमने बीज प्रवृत्ति के जो आवश्यक लक्षण होते हैं वो अपन ने देख लिए थे, क्या, विषम बीजाणुकता और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तब टेरिडोफाइटा के 4 प्रकार हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा क्या होता है, ये एक प्रकार का प्राचीन टेरिडोफाइट है जिसमें राइनिया जो एक प्रकार का फॉजिल प्लांट है और साइलोटम होता है जो एक प्रकार लिविंग फॉजिल होता है। लाइकोप्सिडा को अपन क्लब मोसिस भी कहते हैं। इसमें जो पत्तियों का जो समूह होता है इसको अपन कौन से स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है जो कि कोमल होती है। इसके 3 एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम, सिलाजिनला और आइसोइटस। आपको पता होगा ये सारे तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक प्रकार का हेटेरोस्पोरस प्रकार के टेरिडोफाइट होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अपन स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा को अपन हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं और इसमें का डायग्राम आप देख सकते हो, ये कैसा होता है, कोन्स के जैसे। ये इसका जो कौन से स्ट्रोबिलस होता है वो आपका कठोर होता है। और स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल एक ही होता है, वो होता है इक्विसिटम जिसे अपन पाइप के नाम से भी जानते हैं। और सबसे लास्ट ग्रुप होता है आपका फन जिसे अपन फ्लिसिनी या टेरोप्सिडा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा समूह होता है, इसमें फन को सम्मिलित किया जाता है। फन में देखते हैं हम पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है और बहुशिरीय होती है। सर्किनेट वेनेशन पाया जाता है। लिप्स में सर्किनेट वेनेशन देखने को मिलेगा। एंथेरोजोइड्स जो कि आपके स्पाइरल और मल्टीसिलेटेड होती हैं। ठीक है। और ये जो फर्न होता है इस फर्न की जो पत्तियां बड़ी होती है, बहुशिरीय होती है, सर्किनेट वेनेशन होता है। एंथेरोजोइड्स नरयुग्मक कैसे होते हैं आपके, स्पाइरल या मल्टीसिलेटेड होते हैं। और बहुकोशिकीय रोम यानी कि मल्टी सेल्यूलर हेयर पाया जाता है जिससे अपन रेमेंटा भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं टेरिडोफाइटा के, तो ट्रायरिस, ड्रायोपटारिस और टेरिडियम। एल्सोपिला सबसे बड़ा टेरिडोफाइट्स होता है। इन सबको सम्मिलित रूप से अपन सन ब्रेकन फर्न भी कहा जाता है। एडियम को अपन वॉकिंग फर्न या मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। वॉकिंग फर्न कहने का मतलब होता है इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होता है वापस, जैसे बरगद की जड़ें कैसे ज़मीन पर आती है इसी प्रकार से अपन ये जो क्या एडियंटम जो पादप होता है टेरिडोफाइटा का, इसकी जो पत्तियां वगैरह होती हैं, जो इसकी जो लंबी शाखाएं वगैरह होती हैं वो आपकी ज़मीन पर आकर खनिज को मृदा से खनिज और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वापस पुनः एक पेड़ बना देती है इस प्रकार से। इसलिए घूमता रहता है, इसलिए इसको अपन एडियन वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। एजोला जो होता है वो आपका एक सबसे छोटा फर्न होता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है, एक्वेटिक होता है, एनाबिना के साथ सिम्बायोसिस भी दर्शाता है। एनाबिना जो देता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ब्लू ग्रीन अलगी होती है। ऑसमुंडा इसका एग्जाम्पल होता है फर्न का जिसे रॉयल फर्न भी कहते हैं। और मार्सिलिया
जो एक प्रकार का हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है, ये फर्न का एग्जाम्पल होता है। तो इसकी जो PDF लिंक होती है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल राठौड़ ऑफिशियल, आप सर्च कीजिए और या अबाउट सेक्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।